राधे राधे आप सभी को। दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बरुथनी एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से विख्यात है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथनी के व्रत से सदा ही साख्य और लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। बरुथनी एकादशी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान से उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्न दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों में बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बरुथनी एकादशी व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। हे राजन, इस विधि से बरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को भी पूर्ण प्रयत्न करके इस बरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही बरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रतिष्ठित होता है। तो यह रही आज की बरुथनी एकादशी की कथा। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मिलते हैं आप सभी से अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।